जय श्री राम, राधे राधे। आज अपन करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक्सरसाइज 7.2 को। ठीक है, 7.1 अपन ने इससे पहले वाली वीडियो में समझ ली थी। अब अपन करेंगे एक्सरसाइज 7.2। ठीक है, एक्सरसाइज 7.2 करने से पहले एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अपन को पढ़ना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला है वो? सेक्शन फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला है? सेक्शन फॉर्मूला। जब मैंने आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ाया था उस वक्त मैंने आपको बताया भी था कि इसके बाद अपन को एक सेक्शन फॉर्मूला और पढ़ना है जो अपन बाद में पढ़ेंगे। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है? सेक्शन मतलब क्या होता है? सेक्शन मतलब मान लो आप पार्ट्स, ठीक है, किसी भी चीज के क्या कर देना, पार्ट्स कर देना। ठीक है, जैसे आप क्लास में बहुत सारे बच्चों, आप सारे बच्चों को क्या कर दिया, अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर दिया। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। ठीक है, वैसे क्या है, दो पॉइंट है, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। ए के मैंने कोऑर्डिनेट ले लिए x1 y1 और बी के मैंने कोऑर्डिनेट ले लिए x2 y2। अब ये क्या कह रहा है कि इसका क्या कर दो, पार्ट्स कर दो, इसका क्या कर दो, इसके क्या कर दो, भाग कर दो, इसके पार्ट्स कर दो। ठीक है, जायदाद में नहीं होता जैसे जितने भाई उतने हिस्से, एक घर दो भाई दो हिस्से, एक घर तीन भाई तो तीन हिस्से। ठीक है, वैसे क्या कर दो, ये क्या कह रहा है, इसके पार्ट्स कर दो। तो मान लो जैसे बीच में एक पॉइंट आ गया सी, इसने क्या कर दिया, इसके पार्ट्स कर दिए। अब सी है ना, अब ये क्या करता है, m रेशियो n में इनको क्या करता है, डिवाइड करता है। ये क्या करता है, m रेशियो n में इनको क्या करता है, डिवाइड करता है। जैसे इसका मतलब क्या हो गया, AC अपॉन CB जो है, AC अपॉन CB जो है वो किसके इक्वल है, m रेशियो n के इक्वल है। AC अपॉन CB जो है वो किसके इक्वल है, m रेशियो n के इक्वल है। समझ गए? AC अपॉन CB किसके इक्वल है, m रेशियो n के इक्वल है। अब ये करें, आप C के क्या बताओगे, कोऑर्डिनेट्स बताओ। आप C के क्या बताओगे, कोऑर्डिनेट्स बताओ। तो आप कैसे बताओगे, m को x2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो गया, mx2 हो गया। अब इस C के कोऑर्डिनेट बताने के लिए फॉर्मूला बनेगा, वो फॉर्मूला से बता रहा हूं आपको। m को x2 से मल्टीप्लाई कर दो तो mx2 हो गया, प्लस n को x1 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो गया, nx1 हो गया। ठीक है, और नीचे लिख दो m प्लस n, नीचे क्या लिख दो, m प्लस n लिख दो, कॉमा। अब x के कोऑर्डिनेट्स बता दिए, अब y के बताना है। तो m को y2 से मल्टीप्लाई कर दो, m को y2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, m y2 हो जाएगा, प्लस n को y1 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, n y1 हो जाएगा, अपॉन में m प्लस n हो जाएगा, n प्लस n हो जाएगा। समझे? देखो वापस समझ लो, m को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, x2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, mx2 हो जाएगा। n को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, पहले x1 से मल्टीप्लाई करोगे तो nx1 हो जाएगा, अपॉन में m प्लस n लिख दो। ठीक है, ये किसके, x के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब y के निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, पहले m को y2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, m y2 हो जाएगा, फिर n को y1 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, n y1 हो जाएगा, अपॉन में m प्लस n लिख दो। ये क्या हो गया, ये होता है आपका सेक्शन फॉर्मूला। ये क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला। समझ गए? अब अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन ट्राई करते हैं पहले। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आपको पॉइंट दे रखा है p -2, 5 एंड q, जिसके कोऑर्डिनेट्स है 3, 2। ठीक है, आर 2 पॉइंट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन pq सच दैट pr इक्वल्स टू 2qr। आपको दो पॉइंट दे रखे हैं, एक पॉइंट है p, ठीक है, और एक पॉइंट है q। ठीक है, इसके p के कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं आपको, -2, 5 दे रखे हैं, और q के कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं आपको, 3, 2 दे रखे हैं। अब ये क्या कर रहा है, R2 points the coordinate of the point R on PQ। एक पॉइंट है PQ लाइन पे, एक पॉइंट है R, ठीक है, on such PQ such that PR equals to QR। अब आपको गिवन क्या दे रखा है, आपको गिवन दे रखा है, आपको R के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, और ये क्या आपको गिवन में क्या दे रखा है, PR क्या है, PR equals to QR है, PR equals to QR है। अब इस QR को आप इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा, PR अपॉन QR हो जाएगा, इक्वल्स टू 2 अपॉन 1 हो जाएगा, नीचे कुछ नहीं है तो 1 हो गया। ये क्या आ गया आपके पास, m रेशियो n आ गया, 2 रेशियो 1 आ गया।
अपन को पी आर और क्यू आर चाहिए था, वो क्या आ गया अपने पास 2:1 आ गया। अब फॉर्मूला आपको पता है, अप्लाई कर दो और इसके क्या आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है आपके पास m2, फॉर्मूला क्या है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n कॉमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। अब mx2 क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 क्या हो गया 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस nx1 1 मल्टीप्लाई -2 1 मल्टीप्लाई -2, ठीक है, अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 कॉमा my2 क्या हो जाएगा m 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस ny1, n क्या है आपका 1 है और y1 क्या है आपका 5 है, तो 1 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 2 प्लस 1, समझ गए। अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो 6 प्लस 1 को -2 से करोगे तो -2 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 6 -2 हो जाएगा अपॉन 3 कॉमा 2 को 2 से करोगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस 1 को 5 से करोगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा अपॉन 3। अब ये क्या हो गया, यहां से आपके पास क्या आ गया 6 -2 क्या हो गया 4/3 आ गया, कॉमा 4 प्लस 5 क्या हो गया 9 हो गया, 9/3 आ गया। अब इससे ये कर दिया 3 टाइम्स, तो आपका आंसर क्या आ गया 4/3, 3। आपके पास आर के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 4/3, 3 आ गए, समझ गए, आ गया समझ, बहुत आसान क्वेश्चन था। अब अपन एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो देखो अब अपन शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2। 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1,7 एंड 4,-3। आपको दो पॉइंट्स दे रखे हैं इन द रेशियो 2:3, ठीक है, समझ गए। ये क्या कह रहा है कि दो पॉइंट्स दे रखे हैं आपको, एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी, एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। अब ए के कोऑर्डिनेट्स दे दिए आपको, क्या दे दिए -1,7 और बी के कोऑर्डिनेट्स दे दिए आपको 4,-3। अब ये कह रहा है कि एक पॉइंट है इन दोनों के बीच में, जैसे मान लो यहाँ पे पॉइंट है, इसको नाम दे देते हैं अपन सी। तो इस पॉइंट सी के क्या बताओ कोऑर्डिनेट्स बताओ, और अब इसके कोऑर्डिनेट्स बताने के लिए अपन को क्या चाहिए m/n दे चाहिए। तो इन्होंने अपन को रेशियो दे रखा है, क्या दे रखा है 2:3 दे रखा है। अब ये क्या हो गया 2 क्या हो गया m हो गया, 3 क्या हो गया n हो गया, -1 क्या हो गया x1 हो गया, 7 क्या हो गया y1 हो गया, 4 क्या हो गया x2 हो गया, -3 क्या हो गया y2 हो गया, समझ गए। अब क्या करना है अपन को डायरेक्ट फार्मूला लगाना है, सेक्शन फार्मूला वाला। फार्मूला क्या था आपका mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, कॉमा अब y कोऑर्डिनेट्स के लिए क्या लिखेंगे my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, समझ गए। अब वैल्यू पुट कर दो। अब इसमें m क्या हो गया 2 हो गया, x2 क्या हो गया 4 हो गया, तो क्या हो जाएगा 2 × 4 हो जाएगा, प्लस nx1 n क्या हो गया 3 हो गया, x1 क्या हो गया -1 हो गया, तो 3 मल्टीप्लाई -1 अपॉन m प्लस n 2 प्लस 3, कॉमा my2 m क्या हो गया 2 हो गया, y2 क्या हो गया -3 हो गया, तो 2 मल्टीप्लाई -3 प्लस ny1 n क्या हो गया 3 हो गया, y1 क्या हो गया 7 हो गया, तो क्या हो गया 3 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 2 प्लस 3, समझ रहे हो। अब 2 × 4 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 2 × 4 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब आप 3 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, -3 और प्लस क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, 8 - 3 अपॉन 2 प्लस 3, कॉमा अब 2 को -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा,
प्लस 3 को 7 से करोगे तो क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा अपॉन 2 प्लस 3 5। यहाँ पे भी सीधा 5 लिख दो, यहाँ पे भी क्या हो गया 5 हो गया। अब 8 में से 3 गए तो क्या रह गया 5 रह गया, 5 अपॉन 5 कॉमा -6 और प्लस 21 प्लस माइनस क्या हो गया माइनस हो गया, 21 में से -6 गए तो क्या बच गया 15 बच गया, 15/5 आ गया। अब 5 से 5 चला गया 1 टाइम और 5 से 15 चला गया 3 टाइम, तो यहां से आपके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, कोऑर्डिनेट्स से आ गए 1,3। जो ये बीच में पॉइंट सी की बात कर रहे हैं इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 1,3 होंगे। समझ गए, आ गया समझ। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करें। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4, -1 एंड 2, -3। मतलब ये क्या कह रहा है, इन दोनों पॉइंट्स को मिला के जो लाइन बन रही है उन जो लाइन बन रही है उसको जो पॉइंट्स ट्राइसेक्ट कर रहे हैं ना उनके कोऑर्डिनेट्स बताओ। देखो ऐसे समझ में आया होगा, जैसे मान लो एक पॉइंट है ए, ठीक है, और एक पॉइंट है बी। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है -2, -3 और बी ए पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या है, ए पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या है 4, -1। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है 4, -1 और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है -2, -3। समझ गए। अब ये क्या कह रहे हैं, इस लाइन को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब एक तो पॉइंट सी आ रहा है बीच में और एक पॉइंट क्या आ रहा है डी आ रहा है, ठीक है। इसको ट्राइसेक्ट करा तो तीन बराबर ही भाग में बंट गई ये लाइन, ठीक है। 3 बराबर हिस्से हो गए इसके, इसको भी 1 मान लो, इसको भी 1 मान लो और इसको भी 1 मान लो, तीनों बराबर हिस्से हो गए ना। समझ गए। अब ये क्या कह रहा है कि पॉइंट सी और डी के क्या बताओ आप कोऑर्डिनेट्स बताओ, पॉइंट सी और डी के क्या बताओ कोऑर्डिनेट्स बताओ। कैसे बताओगे, अब मानो एक और आप डी को भूल जाओ, एक बार आप डी को भूल जाओ, या फिर देखो पहले लेट लिख लो, लेट पॉइंट्स सी एंड डी आर ट्राइसेक्ट द लाइन, ठीक है। फिर क्या करें, इसका मतलब क्या हो गया, AC किसके इक्वल हो गया CD के इक्वल हो गया, AC किसके इक्वल हो गया CD के इक्वल हो गया, AC किसके इक्वल हो गया CD के इक्वल हो गया, और CD किसके इक्वल हो गया DB के इक्वल हो गया, CD किसके इक्वल हो गया DB के इक्वल हो गया। समझ गए। AC किसके इक्वल हो गया CD के इक्वल हो गया और CD किसके इक्वल हो गया DB के इक्वल हो गया। अब आप क्या करो, पहले इस पॉइंट D को भूल जाओ, खाली C को मानो, तो क्या हो जाएगा, एक पॉइंट हो गया A आपका और एक पॉइंट हो गया B और यहां पे है C। अब ये क्या है 1 है और ये क्या हो जाएगा, A से C तो क्या था 1 था और C से D क्या था 1 था और D से B क्या था 1 था, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 1 + 1 होके क्या बना देगा 2 बना देगा। तो ये क्या आ गया आपके पास 1:2 क्या आ गया आपके पास, M और N आ गया, 1:2 क्या आ गया M और N आ गया। अब क्या करो, कोऑर्डिनेट्स ऑफ C, कोऑर्डिनेट्स ऑफ C पॉइंट या पॉइंट C लिख लो, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट C, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट C। तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या है आपका mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n कॉमा my2 प्लस ny1 अपॉन 3 m प्लस n। आ रहा है समझ। अब इसमें आपका m क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और x2 क्या हो जाएगा, x2 b के कोऑर्डिनेट्स क्या थे -2, -3 थे और a के कोऑर्डिनेट्स क्या थे 4, -1 थे, ठीक है। अब m क्या हो गया आपका 1 हो गया, मल्टीप्लाई x2 क्या हो गया आपका -2 हो गया, प्लस n क्या हो गया आपका 2 हो गया, मल्टीप्लाई x1 क्या हो गया 4 हो गया अपॉन 1 + 2 हो गया, कॉमा m क्या है 1 है, मल्टीप्लाई y2 क्या है -3 है, प्लस n क्या है 2 है,
मल्टीप्लाई y1 क्या है -1 है अपॉन 1 प्लस 2 हो गया। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। अब 1 को आप -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा -2 प्लस 2 को 4 से करोगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा अपॉन 1 प्लस 2 क्या हो गया 3 हो गया। 1 प्लस 2 क्या हो गया 3 हो गया, कॉमा 1 को -3 से करोगे तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, प्लस प्लस मत करो, 2 को -1 से करोगे तो क्या हो जाएगा -2 और प्लस क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका -2 अपॉन ये क्या हो गया आपके 1 प्लस 2 क्या हो गया 3 हो गया। अब ये -2 और 8 क्या हो गया आपका 6 हो गया, प्लस माइनस माइनस होके 6/3 रह गया, कॉमा -2 और -3 और -2 क्या हो गया आपका -5/3 हो गया। तो 3 से 6 गया 2 टाइम, तो यहाँ पे आपके पास पीछे क्या बच गया 2, -5/3। ये तो क्या आ गया आपके सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए। सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 2, -5/3। ये तो आपके किसके कोऑर्डिनेट्स आ गए सी पॉइंट के आ गए। अब ऐसे क्या करो डी पॉइंट के निकाल लो, डी पॉइंट के निकालोगे तब क्या करोगे पॉइंट है ए और पॉइंट है बी, ए पॉइंट है और बी पॉइंट है। अब आप क्या करो सी पॉइंट को भूल जाओ, खाली डी पॉइंट को याद रखो, डी पॉइंट को याद रखो। अब क्या हो जाएगा डी पॉइंट को अगर मानोगे तो ये तो क्या था 1 था, और यहाँ पे 1 + 1 क्या हो जाएगा 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसका आपका रेशियो क्या आ जाएगा 2:1 आ जाएगा। वही बात फॉर्मूला लगा दो वापस, फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला क्या लगाओगे mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, कॉमा my2 प्लस my1 ny1 अपॉन m प्लस n। तो अब m क्या हो गया आपका 2 हो गया, m क्या हो गया 2 हो गया, मल्टीप्लाई x2 क्या हो गया b के कोऑर्डिनेट्स क्या थे -2, -3 और a के कोऑर्डिनेट्स क्या थे 4, -1 थे। ठीक है, अब m क्या हो गया आपका 2 हो गया और x2 क्या हो गया -2 हो गया, प्लस n क्या हो गया 1 हो गया और x1 क्या हो गया आपका 4 हो गया। 1 × 4 अपॉन 2 + 1, कॉमा अब m क्या हो गया आपका 2, m क्या है 2 है, मल्टीप्लाई y2 क्या हो गया -2 हो गया, प्लस n क्या है आपका 1 है, मल्टीप्लाई y1 क्या है आपके पास -1 है, y1 क्या है अच्छा सॉरी y2 क्या है आपके पास -3 है, y2 क्या है -3 है, समझ गए 1 और y1 क्या है -1 है, y1 क्या है -1 है अपॉन 2 + 1। अब 2 को -2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, -4 प्लस 1 को 4 से करोगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा अपॉन 3, कॉमा 2 को -3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा, माइनस अब देखो 1 को -1 से करोगे तो -1 और प्लस क्या हो गया माइनस का 1 रह जाएगा अपॉन क्या हो गया 2 + 1 हो गया। 2 + 1 को सीधा लिख दो 3 हो गया, 2 + 1 क्या हो गया आपका 3 हो गया। अब -4 और +4 क्या हो गया 0/3, कॉमा -1 और -6 और -1 क्या हो गया -7/3 हो गया। अब 0/3 तो क्या रह जाएगा आपका 0 रह जाएगा, कॉमा -7/3। तो d के आपके पास कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 0, -7/3। d के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 0, -7/3 आ गए। समझ गए, समझ गए। अब अपन करते हैं चलो एक बार फिर से समझा देता हूं क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक लाइन है a और b, ठीक है। अब ये क्या कर रही है 2 पॉइंट्स इसको ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट c और पॉइंट d क्या कर रहे हैं इस लाइन को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेट द पॉइंट c एंड d आर ट्राइसेक्ट द लाइन, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा AC क्या AC किसके इक्वल हो जाएगा CD के इक्वल हो जाएगा, AC किसके इक्वल हो जाएगा CD के इक्वल हो जाएगा, AC किसके इक्वल हो जाएगा CD के इक्वल हो जाएगा, और CD किसके इक्वल हो जाएगा DB के इक्वल हो जाएगा, CD किसके इक्वल हो जाएगा DB के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। समझ गए। अब ये क्या कह रहा है
ये इक्वल हो गया तो ये 1 मान लो, 1 मान लो, 1 मान लो, तीनों इक्वल है, तीनों को 1 1 मान लो। अब क्या हो गया, अब अपन क्या निकालते हैं, पहले सी के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, आप सी के कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हो तो डी को भूल जाओ, और डी के कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हो तो सी को भूल जाओ, ठीक है। तो अब ए बी लाइन है, बीच में सी है। अब ए सी की तो क्या थी, डिस्टेंस 1 थी, और सी बी की क्या थी, 1 + 1 2 थी। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी क्या हो गए, mx2 + nx1, ये आ गया। आपकी कैलकुलेशन करोगे ये आंसर आ जाएगा। वैसे ही पॉइंट डी में करोगे, पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स निकालोगे तो सी को भूल जाओ, ए और डी ए बी के बीच में क्या इंटरसेक्ट कर रहा है, खाली डी कर रहा है। तो ये इस साइड की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 1 + 1 2 हो जाएगी, और इस साइड की क्या रह जाएगी, 1 रह जाएगी। फॉर्मूला लगाया, कैलकुलेशन करी, आंसर आ गया। समझ गए। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखो अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, इज डिवाइडेड बाय ये। अब इसमें क्या कह दिया, आपको 2 पॉइंट्स दे दिए ए बी, ए और बी 2 पॉइंट्स दे दिए, ठीक है। अब ए पॉइंट्स के इसने आपको कोऑर्डिनेट्स क्या दे दिए, -3, 10, और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या दे दिए, 6, -8। अब ये आपको इतने टाइम तो क्या कह रहा था, ये 2 कोऑर्डिनेट्स दे देता था, रेशियो दे देता था, और बीच वाला पॉइंट सी के क्या पूछ लेता था, ये आपसे कोऑर्डिनेट्स पूछ लेता था। पर अब इसने क्या करा, ए और बी दे दिया, कोऑर्डिनेट्स दे दिए इनके। अब सी के बीच में क्या करा, आपको कोऑर्डिनेट्स दे दिए -1, 6। अब ये पूछ रहा है मेरे को रेशियो बताओ, अब ये पूछ रहा है मेरे को रेशियो बताओ। समझ गए। अब देखो, एक तो बुक में आपके इसको बताने के लिए फॉर्मूला भी है, पर उससे करोगे कंफ्यूज हो जाओगे। इससे ज्यादा देखो इजी तरीका बताता हूं, ठीक है। आपके पास ए बी है और सी है, ठीक है। लेट द रेशियो बी के रेशियो 1। आपको रेशियो पता नहीं है तो आप क्या मान लो, के रेशियो 1 मान लो। क्या मान लो, के रेशियो 1 मान लो। अब आप क्या करोगे, x इक्वल्स टू सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। अब सेक्शन फॉर्मूला में अपन x की वैल्यू निकालते थे तो क्या करते थे, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 करते थे, m1 प्लस m2 करते थे। यही करते थे अपन सेक्शन फॉर्मूला में। x इक्वल टू क्या होता था, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 होता था, कॉमा y वाला लिखते थे। y वाला अपन को लिखने की जरूरत नहीं है, इतने में ही अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब आप क्या करो, m की वैल्यू पुट कर दो और x की वैल्यू पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी, इक्वल्स टू m की वैल्यू क्या हो जाएगी, कि m1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये क्या है x1 y1 और ये क्या है x2 y2। तो x2 क्या हो जाएगा आपके 6 हो जाएगा, प्लस x2 क्या हो जाएगा आपके 6 हो जाएगा, प्लस m2 क्या है 1 मल्टीप्लाई x1 क्या है -3 अपॉन k m1 क्या है k प्लस m2 क्या है 1 है। अब आप k प्लस 1 को इक्वल्स के इधर ले जाओ तो ये माइनस से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, माइनस k -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस k हो जाएगा, -1 प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो +1 हो जाएगा, -1 ये भी क्या सॉरी माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, इक्वल्स टू k को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6k हो जाएगा, प्लस 1 को -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -3 और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस का 3 रह जाएगा। अब k की वैल्यू एक साइड रख लो और न्यूमेरिकल वैल्यू एक साइड रख लो तो -1, अब ये माइनस का 3 इक्वल्स किधर आ गया, प्लस का 3 इक्वल्स टू 6k और ये माइनस का k इक्वल्स किधर आ गए, प्लस का k। तो ये क्या हो गया 6k और k क्या हो गया आपका 7k हो गया, 7k इक्वल्स टू 2। अब यहां से आपके पास k की वैल्यू क्या आ गई, k की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 2/7 आ गई, k की वैल्यू क्या आ गई 2/7 आ गई। अब इसको रेशियो में लिख दो तो आपका रेशियो क्या आ जाएगा
2:7 आ जाएगा, 2:7 आ जाएगा। अब देखो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये तो k की वैल्यू आई है, मतलब ये तो इससे AC का रेशियो है ना, k की वैल्यू आई है तो मतलब m की वैल्यू आई है, तो यहाँ पे आपने 1 की जगह 7 क्यों कर दिया? देखो क्या होता है इसमें, कॉन्सेप्ट समझ लो आप। क्या हो गया, जैसे 2/7 रेशियो 1 है, k की वैल्यू अपने पास क्या है, 2/7 रेशियो 1 आई है, ठीक है। अब क्या करो, इसको आपको अगर 7 को ऊपर ले जाना है तो आप क्या करोगे, दोनों साइड 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे। होता है ना नियम कि आप दोनों साइड अगर सेम चीज से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वैल्यू तो वही रह जानी है, चेंज नहीं होनी। तो इधर भी आप 7 से मल्टीप्लाई कर दो और इधर भी आप 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर तो 7 से 7 कट गया तो पीछे क्या रह गया, 2 रह गया, और इधर 1 को 7 से मल्टीप्लाई करा तो क्या रह गया, 7 रह गया। तो ये क्या हो गया आपका 2:7 हो गया। समझ गए? फोर्थ क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो देखो अब अपन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एक पॉइंट A है एंड एक पॉइंट आपको दे रखा है B इज डिवाइडेड बाय द x एक्सिस, आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। क्या दे रखा है आपको, एक पॉइंट A दे रखा है और एक पॉइंट B दे रखा है, एक पॉइंट A दे रखा है, एक पॉइंट B दे रखा है, और A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं 1, -5 और B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं आपको -4, 5। अब ये कह रहा है कि ये जो पॉइंट C इनको डिवाइड कर रहा है, इनका रेशियो भी बताओ और इसके कोऑर्डिनेट्स भी निकालने पड़ेंगे और अपन को इसके रेशियो भी निकालना पड़ेगा, ठीक है, समझ रहे हो? अब देखो क्या करोगे, अपन ने शुरुआत में एक चीज पढ़ी थी, क्वेश्चन में क्या बोला है आपको, इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस। अपन ने शुरुआत में एक चीज पढ़ी थी कि अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे आ रहा है, देखो ये ग्राफ है, ये ग्राफ है, ये क्या है आपकी y एक्सिस है, ये क्या है x एक्सिस है। अपन ने एक चीज पढ़ी थी कि अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे आ रहा है तो उसका x कोऑर्डिनेट तो कुछ होगा पर y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा, और अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे आ रहा है तो उसका x कोऑर्डिनेट तो क्या होगा, 0 होगा, पर y कोऑर्डिनेट क्या होगा, कुछ ना कुछ होगा, ठीक है, समझ गए? अब ये कह रहा है कि इसने इसको डिवाइड करा है x एक्सिस पे, तो इसका क्या होगा, x कोऑर्डिनेट तो कुछ ना कुछ हो गया, पर y कोऑर्डिनेट क्या हो गया, इसका 0 हो गया। x एक्सिस पे इसने डिवाइड करा है तो x कोऑर्डिनेट तो इसका कुछ ना कुछ होगा, पर y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा, समझ रहे हो? अब देखो क्या करो, ये हो गया आपके पास। अब आप क्या करो, रेशियो मान लो, k रेशियो 1 मान लो, क्या मान लोगे आप, रेशियो एज्यूम कर लोगे, लेट द रेशियो बी k रेशियो 1, लेट द रेशियो बी k रेशियो 1। अब देखो अपन ने जो फोर्थ क्वेश्चन करा था ना, उसमें अपन ने क्या करा था, बाय सेक्शन फॉर्मूले से अपन ने क्या करा था, सेक्शन फॉर्मूला लगा के क्या करा था अपन ने, सेक्शन फॉर्मूला लगा के क्या करा था, x वाली वैल्यू पुट करी थी अपन ने, क्योंकि वहां पे अपने पास क्या थी, डिजिट्स क्या थी वहां पे अपने पास, -1, 6 थी। -1 अपन ने x अपन ने इसलिए लिया क्योंकि उससे क्या इजीली सॉल्व हो जाती इक्वेशन, कैलकुलेशन इजीली सॉल्व हो जाती, इसलिए अपन ने -1 लिया था। अब अपन यहाँ पे y भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ से अपने पास क्या है, y अगर अपन 0 पुट करेंगे तो अपनी कैलकुलेशन क्या होगी, इजीली सॉल्व हो जाएगी। तो अपन क्या कर सकते हैं, y इक्वल्स टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2, समझ गए? अब वैल्यू पुट कर दो, y की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, इक्वल्स टू m की वैल्यू क्या हो गई, k हो गई, मल्टीप्लाई y2 की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई, y2 की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई। ये हो गया ना आपका x1 y1 और ये x2 y2। तो m1 की वैल्यू तो क्या हो गई, k हो गई, और y2 की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई, तो k मल्टीप्लाई 5 प्लस m2 की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, मल्टीप्लाई y1 की वैल्यू क्या हो गई, -5 हो गई, y1 की वैल्यू क्या हो गई, -5 हो गई, अपॉन k प्लस 1, अपॉन k प्लस 1। अब ये k प्लस 1 इक्वल्स किधर जाएगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 से, तो ये क्या हो गया, 0 मल्टीप्लाई k प्लस 1 इक्वल्स टू
k को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 क्या आ जाएगा, प्लस 1 को -5 से करोगे तो क्या हो गया, -5 और प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास क्या रह जाएगा, -5 रह जाएगा। अब ये तो क्या हो गया, 0 हो गया, इक्वल्स टू 5k -5। अब ये -5 इक्वल्स के इधर जाएगा, -5 इक्वल्स के इधर जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, तो 5k इक्वल्स टू 5। अब ये 5 क्या आ जाएगा, इक्वल्स के इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई में डिवाइड में के क्या हो जाएगा, ये k इक्वल्स टू 5/5 हो जाएगा, k इक्वल्स टू 5/5 हो जाएगा। तो 5 से 5 गया 1 टाइम, तो k क्या आ गया आपके पास, 1 आ गया, k क्या आ गया, 1 आ गया। और जिसके नीचे कुछ नहीं होता तो 1 होता है, इस 1 का मतलब क्या है, ये 1 डिवाइड बाय 1 है, ठीक है। तो आपके पास रेशियो क्या आ गया, 1:1 आ गया, आपके पास रेशियो क्या आ गया, 1:1 आ गया। समझ गए। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखो अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इफ आपको चार क्या दे दिए इन्होंने, पॉइंट्स दे दिए, आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर फाइंड x एंड y। आपको चार पॉइंट्स दे दिए पैरेललोग्राम के, अब कह रहे हैं इनको आप ऑर्डर में लो और x की और y की क्या बताओ, वैल्यू बताओ। देखो दिखने में टिपिकल है पर बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो अपन क्या बनाते हैं, पहले एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। अपन ने क्या करा, एक पैरेललोग्राम बना लिया, ठीक है। यहाँ पे क्या है, पॉइंट A है, यहाँ पे पॉइंट B है, यहाँ पे पॉइंट C है और यहाँ पे पॉइंट D है। अब पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं, 1, 2 दे रखे हैं। पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं, 4, y दे रखे हैं। पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं, x, 6 दे रखे हैं। और पॉइंट D के कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं, 3, 5 दे रखे हैं। समझ गए, ये कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, छोटी सी एक पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो वो प्रॉपर्टी क्या है कि जो पैरेललोग्राम्स के डायगोनल्स होते हैं ना, पैरेललोग्राम्स के डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को एक पॉइंट पे क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। पैरेललोग्राम्स के जो पॉइंट्स होते हैं वो एक पॉइंट पे क्या करते हैं, डायगोनल्स होते हैं वो क्या एक दूसरे को क्या करते हैं, एक पॉइंट पे बाइसेक्ट करते हैं। तो इस पॉइंट को अपन नाम दे देते हैं E, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, इक्वल बाइसेक्ट करते हैं, मतलब अगर 1:1 में करते हैं इसको, 1:1 में बाइसेक्ट करते हैं, मतलब जितनी डिस्टेंस इस साइड रहेगी उतनी डिस्टेंस इस साइड रहेगी और जितनी डिस्टेंस इस साइड रहेगी उतनी डिस्टेंस इस साइड रहेगी। समझ गए। तो अपन लिख देते हैं सो वी नो दैट, सो नहीं लिखोगे, सीधा लिखोगे वी नो दैट diagonals of parallelograms bisect each other, diagonals of parallelogram bisect each other, ठीक है। so point E is a midpoint, so point E is a midpoint। point E क्या हो गया, midpoint हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि जितनी डिस्टेंस इस साइड है उतनी इस साइड है, जितनी इस साइड है उतनी इस साइड है, तो पॉइंट E क्या हो गया, मिडपॉइंट हो गया। तो अपन क्या करते हैं, अब एक तो AC को लेके इसकी पॉइंट E के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं एक बार, और एक बार DB को लेके पॉइंट E के क्या निकाल लेंगे, कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। तो लिखते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट E, coordinates of point E on AC, coordinates of point E on AC। फॉर्मूला क्या आ जाएगा आपके पास, AC इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। अब x1 की वैल्यू क्या है, 1 है, x1 की वैल्यू क्या है, 1 है, प्लस x2 की वैल्यू क्या है, x है, डिवाइड बाई
2 कॉमा y1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू क्या है 2 है, प्लस y2 की वैल्यू क्या है 6 है, डिवाइड बाय 2। तो ये क्या हो गया आपके पास 1 प्लस एक्स डिवाइड बाय 2 कॉमा 2 प्लस 6 प्लस 2 कितना हो गया 8, 8 बाय 2 क्या हो गया 4 हो गया, 8 बाय 2 क्या हो गया 4 हो गया। तो अब देखो ये क्या आ गया आपके पास पॉइंट ई के कोऑर्डिनेट्स आ गए एसी पे। अब अपन क्या करेंगे अगेन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ई ऑन डीपी। अपन अब वापस क्या निकालेंगे पॉइंट ई के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ई ऑन डीपी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ई ऑन डीपी। अब यहाँ पे x1 क्या फॉर्मूला वापस वही लगेगा, फॉर्मूला क्या लगेगा वापस वही लगेगा, क्या लगेगा फॉर्मूला x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। अब इसमें x1 क्या हो जाएगा आपके 3 हो जाएगा, x1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस x2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 कॉमा y1 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, y1 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, प्लस y2 क्या है y है, डिवाइड बाय 2। अब ये क्या हो गया आपके पास 3 प्लस 4 क्या हो गया 7 हो गया, 7 बाय 2 कॉमा 5 प्लस y डिवाइड बाय 2, 5 प्लस y डिवाइड बाय 2। अब देखो अपन ने पॉइंट ई के दो कोऑर्डिनेट्स निकाले, एक तो एसी पे और एक निकाला है अपन ने डीबी पे। अब देखो पॉइंट तो एक ही है ना, पॉइंट तो एक ही है, इसके अलग अलग कोऑर्डिनेट्स हैं, इसका मतलब ये जो x वाला कोऑर्डिनेट है वो इस x वाले कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा और ये जो y वाला कोऑर्डिनेट है वो इस वाले y कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। तो अपन पुट कर देंगे, दोनों को कंपेयरिंग कर देंगे, दोनों को कंपेयर कर देंगे अपन, कंपेयरिंग बोथ कोऑर्डिनेट्स, कंपेयरिंग बोथ कोऑर्डिनेट्स। तो 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2, 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके 7/2 हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7/2 हो जाएगा। अब ये 1 प्लस एक्स ये 2 का 2 डिवाइड में इक्वल्स के इधर जाके मल्टीप्लाई में होएगा, तो 7/2 मल्टीप्लाई 2 तो 2 से 2 गया 7 बच गया। अब ये प्लस का 1 इक्वल्स की तरह के माइनस का 1 हो जाएगा, तो 7 - 1 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो x क्या आ जाएगा आपके पास 6 आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। वैसे ही आप y की निकालोगे तो y को क्या करोगे आप 4 इक्वल्स टू 5 प्लस y डिवाइड बाय 2 कर दोगे। अब ये 2 डिवाइड में इक्वल्स की तरह जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 4 × 2 इक्वल्स टू 5 प्लस y, 4 × 2 क्या हो गया 8 हो गया, 8 इक्वल्स टू 5 प्लस y। तो यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब ये प्लस का 5 इक्वल्स की तरह जाके माइनस का हो जाएगा, तो 8 - 5 क्या हो गया 3 हो गया, 8 - 5 क्या हो गया 3 हो गया। यहां से आपके पास x और y की क्या आ गई वैल्यू आ गई। समझ गए, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो देखो 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। पॉइंट ए के क्या बताना आपको कोऑर्डिनेट्स बताने, वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ अ सर्किल whose सेंटर इज, सेंटर है पॉइंट सी मान लेंगे, तो उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं और B के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। देखो एक डायग्राम बना लेते हैं अपन, देखो सर्किल बना लेते हैं अपन, ठीक है। सर्किल का सेंटर है और ये क्या है यहाँ पे आपका, ये पूरा क्या हो गया डायमीटर हो गया A और B, ठीक है। B के आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 1,4, सेंटर अपन C मान लेते हैं, C के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं 1,4। समझ गए, सर्किल है, सर्किल में आपको डायमीटर तो दे रखे हैं AB और B के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं आपको और C के कोऑर्डिनेट्स दे रहे हैं और पूछ रहा है कि आप x A के कोऑर्डिनेट्स बताओ। अब ये पूछ रहा है आप A के कोऑर्डिनेट्स बताओ, तो अपन क्या करेंगे, लेट
coordinates let coordinates of point A be x, y। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अपन ने क्या मान लिए, x, y मान लिए। अब देखो, अब ये क्या कह रहा है, c क्या है, c क्या है, सेंटर है। c क्या है, c is a center point, c is a center point and AB is a diameter, AB is a diameter। C क्या है, सेंटर पॉइंट है, और AB क्या है, डायमीटर है। तो यहां से C क्या हो जाएगा, आपका मिड पॉइंट हो जाएगा। C सेंटर है तो C क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। C is a midpoint, C is a midpoint, C is a midpoint। अब अपन क्या करेंगे, x ऑर्डिनेट निकालेंगे, x ऑर्डिनेट्स। अब अपन क्या निकाल रहे हैं, x ऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं, x ऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं। तो x ऑर्डिनेट्स अपन निकालेंगे तो मिड पॉइंट ये है, तो फॉर्मूला क्या होएगा, एक मिनट, यहां पे 2 है ना, 2, -3 है, 2, -3 है। c कोऑर्डिनेट्स क्या है, 2, -3 और b कोऑर्डिनेट्स है 1, 4। ठीक है, तो x ऑर्डिनेट्स निकालना है तो फॉर्मूला क्या है, x ऑर्डिनेट्स इक्वल्स टू 1x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2। x ऑर्डिनेट अपने पास क्या है, यहाँ पे 2 है, तो 2 इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2। अब ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 × 2 इक्वल्स टू x1 क्या दे रखा है आपको, 2 दे रखा है, x1 क्या दे रखा है आपको, 2 दे रखा है, और x2 क्या पूछा है, x2 आपसे x1 आपसे पूछा है, x1 तो आपसे पूछा है, x1 आपसे पूछा है, प्लस x2 क्या दे रखा है आपको, x2 क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, x2 क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। ठीक है, तो 2 2 से क्या हो गया, 4 हो गया, 4 इक्वल्स टू x1 प्लस 1। अब ये प्लस का 1 इक्वल्स के इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, x इक्वल्स टू 4 - 1, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 3, x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। अब अपन निकालते हैं y ऑर्डिनेट्स। अब अपन निकालेंगे y ऑर्डिनेट्स। देखो, आप कोऑर्डिनेट्स भी लिख सकते हो और कोऑर्डिनेट्स भी लिख सकते हो। अब अपन y ऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या है, y ऑर्डिनेट्स इक्वल्स टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। यहां पे y ऑर्डिनेट्स क्या है आपके पास, माइनस का 3 है, y ऑर्डिनेट्स क्या है, माइनस का 3 है। अब y1 क्या हो जाएगा इसमें आपका, y1 आपको निकालना है, y2 आपको दे रखा है 4, y1 निकालना है, y2 दे रखा है 4। ये 2 डिवाइड में इक्वल्स किधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -3 × 2 इक्वल्स टू y1 निकालना है, प्लस y2 क्या हो जाएगा आपके, y1 निकालना है, और y2 हो जाएगा, y2 क्या होगा, बताओ y2 हो जाएगा 4। तो ये क्या हो गया, -3 × 2 क्या हो गया, -6 हो गया, -6 इक्वल्स टू y1 प्लस 4, y1 प्लस 4। अब ये प्लस का 4 इक्वल्स के इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -6 - 4, तो y की वैल्यू आ गई आपके पास -10, y की वैल्यू आ गई आपके पास -10। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई, कॉमा y की वैल्यू क्या आ गई, -10 आ गई। हो गया सॉल्व। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इफ a एंड b आर, आपको a एंड b के कोऑर्डिनेट्स दे दिए रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p such that AP equals to 3/7 AB and P lies on the line segment AB। क्या कह रहा है, दो पॉइंट्स है A और B, A और B। अब बीच में एक पॉइंट लाई कर रहा है P। A के कोऑर्डिनेट्स आपको दे दिए -2, -2, और B के कोऑर्डिनेट्स दे दिए 2, -4। अब ये कह रहा है कि आप मेरे को P के क्या बताओ, कोऑर्डिनेट्स बताओ। अब अपने पास ये है, तो अपन को क्या चाहिए, रेशियो चाहिए। रेशियो आती है, अपन इसके कोऑर्डिनेट्स अपना आसानी से बता सकते हैं।
तो रेशियो निकालने के लिए इन्होंने अपन को क्या दिया है, एक एपी का रिलेशन दिया है अपन को, एपी का रिलेशन दिया है, वो रिलेशन क्या है 3/7, एपी इक्वल्स टू 3/7 एबी, क्या दिया है एपी इक्वल्स टू 3/7 एबी, ठीक है। पर अपन को रिलेशन चाहिए किसका था, अपन को रिलेशन चाहिए किसका था, अपने पास अगर एपी अपॉन पीबी होता, एपी अपॉन पीबी होता तो अपने पास क्या आता था, रेशियो आता था। पर इन्होंने क्या करा, एपी अपॉन पीबी कर दिया, एपी अपॉन पीबी कर दिया, ठीक है। तो अब इसको अपन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एपी इस 7 को आप क्या ले दो, इधर ले दो, 7 इधर डिवाइड में इक्वल्स किधर तक मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो AP into 7 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई, AP को मैं क्या लिख सकता हूं, AP को मैं AP प्लस PB भी तो लिख सकता हूं, AB पूरा है, इसको मैं AP प्लस PB भी तो लिख सकता हूं, तो AP को मैं क्या लिख दूंगा, AP प्लस PB लिख दूंगा, समझ गए। अब 7 को इससे कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 7AP हो जाएगा इक्वल्स टू 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 3AP प्लस 3PB हो गया, 3AP प्लस 3PB हो गया। अब क्या करो, AP को 7AP है, इसको इससे लेस कर दो तो 7AP, अब ये प्लस का 3AP इक्वल्स के इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस 3AP इक्वल्स टू क्या रहेगा 3PB रह गया। 7AP में से 3AP गया तो नीचे क्या रह गया 4AP रह गया इक्वल्स टू 3PB। अब इस PB को नीचे लियो और इधर से 4 को नीचे लियो तो यहां से आपके पास रिलेशन आ गया AP अपॉन PB का, AP अपॉन PB का रिलेशन क्या आ गया 3/4, तो इसका मतलब आपके पास रेशियो क्या आ गया 3/4 आ गया, 3/4 आ गया। अब अपन को क्या करना है, सिर्फ क्या निकालना है, P के कोऑर्डिनेट्स निकालना है, तो क्या कर लिख देंगे अपन coordinates of point P by using section formula, तो फॉर्मूला क्या है m1x2 प्लस n1x1 अपॉन m प्लस n कॉमा m1y2 प्लस n1y1 अपॉन m प्लस n। तो यहाँ पे m क्या है अपने पास 3 है, मल्टीप्लाई x2 क्या है 2 है, प्लस n क्या है 4 है, मल्टीप्लाई x1 क्या है माइनस का 2 है, अपॉन m प्लस n 3 प्लस 4 कॉमा m अपने पास क्या है 3 है, मल्टीप्लाई y2 क्या है अपने पास -4 है, प्लस n क्या है अपने पास 4 है, मल्टीप्लाई y1 क्या है अपने पास माइनस का 2 है, अपॉन 3 प्लस 4। अब 3 2 क्या हो गया 6 हो गया, प्लस 4 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -8 हो जाएगा, -8 और प्लस क्या हो जाएगा माइनस का 8 हो जाएगा, अपॉन 3 प्लस 4 क्या हो गया 7 हो गया, कॉमा 3 को -4 से करोगे तो क्या आ जाएगा -12 आ जाएगा, -12 आ जाएगा, और 4 को -2 से करोगे तो क्या आ जाएगा -8 और प्लस 8 क्या हो जाएगा -8 आ जाएगा, अपॉन 7। अब 6 में से 8 गया तो क्या रहेगा -2 अपॉन 7 कॉमा -8 और -12 और -8 क्या हो गया माइनस का 20 अपॉन 7। ठीक है, आ गया समझ। ये अपने पास क्या आ गए, ये अपने पास क्या आ गए पॉइंट P के क्या आ गए कोऑर्डिनेट्स आ गए, क्या आ गए पॉइंट P के क्या आ गए कोऑर्डिनेट्स आ गए। आगे समझ, अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए, कोऑर्डिनेट ए दे दिया और कोऑर्डिनेट बी दे दिया इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स है आपके पास -2, 2 और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स है आपके पास 2, 8। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि ये जो लाइन सेगमेंट है ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, ये लाइन जो सेगमेंट है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। इसको इन्होंने नाम दे दिया सी डी और ई, सी डी और ई। अब आपको क्या करना है, सी के भी कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, डी के भी बताने हैं और ई के भी बताना है।
इस ट्राई सेक्शन का तो आपने क्वेश्चन नंबर 2 में कर लिया था। अब 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं तो मैं इनको 1:1 में मान सकता हूं। ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा। समझ गए? अब क्या कहते हैं हियर, देखो अब ये d क्या आ रहा है, अपन सबसे पहले d का निकाल लेते हैं। क्योंकि d क्या आ रहा है, सेंटर में आ रहा है, तो d क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। हियर d is mid point, here d is midpoint of AB, here d is midpoint of AB। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ d निकाल लेंगे। अब क्या निकालेंगे, कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ d, कोऑर्डिनेट्स ऑफ d क्या हो जाएंगे, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा देंगे अपन, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। अब इसके लिए x1 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। x1 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। -2 प्लस x2 क्या हो जाएगा, -2 प्लस x2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा डिवाइड बाय 2 कॉमा y1 क्या हो जाएगा, y1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा प्लस y2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा डिवाइड बाय 2। अब देखो +2 और -2 और +2 क्या हो गया, 0/2 हो गया कॉमा ये क्या हो गया, 2 + 8 क्या हो गया आपके 10/2 हो गया। अब ये तो क्या रह जाएगा आपका 0 रह जाएगा कॉमा 0/2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और 2 से 10 कट जाएगा 5 टाइम। तो ये d के आपके पास कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 0,5 आ गए। d के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 0,5 आ गए। अब देखो अब अपन क्या करते हैं, c के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। तो अब c भी तो क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया ना, c भी तो क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। किसका मिड पॉइंट हो गया, a और d का। अपने पास d के भी कोऑर्डिनेट्स है, अपने पास a के भी कोऑर्डिनेट्स है, तो c क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा किसका, a और d का। ऑल्सो तो अपन लिख देंगे ऑल्सो c is midpoint, also c is midpoint of AD। तो फॉर्मूला लगाएंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ C, फॉर्मूला क्या लग जाएगा आपका, x1 प्लस x2 कॉमा डिवाइड बाय 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। तो यहां से आपके पास अब इसके अपन क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। तो इसके लिए x1 तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा प्लस x2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा डिवाइड बाय 2 कॉमा y1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, y1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा प्लस y2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा डिवाइड बाय 2। तो -2 प्लस 0 कितना हो गया, -2/2 कॉमा 5 प्लस 2 प्लस 5 कितना हो गया, 7/2। इससे ये गया 1 का, तो इसके क्या आ गए कोऑर्डिनेट्स, -1 कॉमा 7/2 आ गए। c के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, c के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, -1 कॉमा 7/2, -1 ठीक है, समझ गए। अब अपन को निकालना है e के कोऑर्डिनेट्स। तो देखो e भी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, d के कोऑर्डिनेट्स है और रेशियो क्या आ रहा है, 1:1 ही आ रहा है। तो ये क्या हो गया आपका, सेंटर हो गया तो मिड पॉइंट हो गया। तो इधर लिख देंगे अपन ऑल्सो e is midpoint of db। e किसका मिड पॉइंट है, d और b का मिड पॉइंट है। तो फॉर्मूला लगा देंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ e इज क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। तो e इक्वल्स टू x1 क्या हो जाएगा, इसमें 0 हो जाएगा प्लस x2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा डिवाइड बाय 2 कॉमा y1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, y1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा प्लस y2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा डिवाइड बाय 2। तो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास, अब देखो 0 + 2 क्या हो गया, 2 हो गया, 2 डिवाइड बाय 2 क्या हो गया, 1 हो गया
कॉमा 5 प्लस 8 कितना हो गया 13, 13/2 क्या हो गया 13/2 रह जाएगा। तो यहां से e के कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या आ गए, e के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 1, 13/2 आ गए। e के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 1, 13/2 आ गए। a और b के दे रखे थे, c d e के निकालने थे, अपन ने निकाल लिए, समझ गए। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर, आपको इनके वर्टिसेस दे रखा है टेकन इन ऑर्डर। हिंट दे रखा है इसमें आपको, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है हाफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। रोम्बस का एरिया बताया, सबको पता होता है, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं रोम्बस बना लेते हैं, ठीक है। क्या बना लेते हैं रोम्बस बना लेते हैं। अब देखो ये रोम्बस बना नहीं बना तुम देख लेना, बाकी पैरेललोग्राम जैसे ही होता है, बस इसकी क्या होती है चारों साइड से होती है इक्वल होता है। ये पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं आपको 3, 0, ठीक है। ये पॉइंट है बी, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं आपको 4, 5। ये पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं आपको -1, 4, -1, 4। और ये पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं आपको -2, -1। समझ गए। अब ये क्या कह रहा है कि ये जो डायगोनल्स होते हैं ना, इनका जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है रोम्बस का एरिया होता है। डायगोनल्स का प्रोडक्ट रोम्बस का एरिया होता है। तो अपन क्या करेंगे इनके डायगोनल्स निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, डायगोनल्स की ये डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। कैसे निकालेंगे अपन, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है, समझ गए। अब AC की डिस्टेंस निकालते हैं अपन पहले। तो AC की डिस्टेंस निकालोगे तो फार्मूला क्या लगेगा, AC इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। फार्मूला तो याद है ना, भूल तो नहीं गए। एक्सरसाइज 7.1 में पढ़ा था, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो AC इक्वल्स टू अंडर रूट x2 क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, माइनस x1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, -1 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस y1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 4 माइनस 0 का स्क्वायर। तो यहां से AC क्या आ गया आपके पास अंडर रूट -1 और -3 क्या हो गया, माइनस का 4 हो गया, -4 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 क्या हो गया 4 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब AC इक्वल्स टू क्या हो गया अंडर रूट -4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो AC इक्वल्स टू अंडर रूट 32। अब इस आप रूट को खोलोगे तो आपका वैल्यू आ जाएगी 4√2। इस रूट को खोलोगे तो क्या आ जाएगी 4√2 आ जाएगी। अब आपने AC की डिस्टेंस निकाल ली, अब आपको BD की डिस्टेंस निकालनी है। BD की डिस्टेंस निकालोगे तो कैसे निकालेंगे अपन, BD इक्वल्स टू फॉर्मूला वही है सेम, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो BD इक्वल्स टू अंडर रूट x2 क्या हो जाएगा, अब आपके पास इसमें x2 क्या मान लो, d को मान लो, तो -2 माइनस x1 क्या हो गया 4 हो गया, -2 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y2 क्या हो गया -1 माइनस y1 क्या हो गया 5 हो गया, -1 माइनस 5 का स्क्वायर। तो BD इक्वल्स टू अंडर रूट -2 माइनस 4 क्या हो गया -6 का स्क्वायर हो गया प्लस -1 माइनस 5 क्या हो गया -6 का स्क्वायर हो गया। तो BD इक्वल्स टू अंडर रूट -6 का स्क्वायर 36 प्लस -6 का स्क्वायर 36। तो BD इक्वल्स टू अंडर रूट 36 प्लस 36 कितना हो गया 72 हो गया। अब इस रूट को अगर आप खोलोगे तो आपका आ जाएगा 6√2 आ जाएगा, 6√2 आ जाएगा। तो अपन ने AC की डिस्टेंस निकाल ली, अपन ने BD की डिस्टेंस निकाल ली, दोनों डायगोनल्स की डिस्टेंस निकाल ली। अब अपन क्या करेंगे रोम्बस के एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स होता है। तो हाफ
मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स क्या हो जाएगा आपके पास, एक तो हो जाएगा 4√2 मल्टीप्लाई 6√2, 4√2 मल्टीप्लाई 6√2। अब 2 से 4 गया 2 टाइम्स, 2 से 4 गया 2 टाइम्स, तो पीछे क्या रहेगा 2√2 मल्टीप्लाई 6√2। 2 को 6 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, मल्टीप्लाई √2 को √2 से करोगे तो 2 आ जाएगा, तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। अब इसकी यूनिट लगा दो, यूनिट क्या आ जाएगी स्क्वायर यूनिट्स, स्क्वायर यूनिट्स। ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया, ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 के साथ आपके साथ आपकी एक्सरसाइज 7.2 भी क्या हो गई कंप्लीट हो गई। बहुत इजी, बहुत ही आसान और बहुत ही मजेदार एक्सरसाइज थी और आपका अब 7 चैप्टर भी क्या हो गया है पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।